के बाद अनल, ये जो शब्द है ये बहुत कंफ्यूज है, जो कि बच्चों को पता नहीं रहता है ये अग्नि है, अग्नि का है, ये किस चीज़ का है। तो इसको जो अग्नि होती है, अग्नि को हम आग कहते हैं। जब आग को हम बुझाएंगे तो क्या करेंगे, हम नल का उपयोग करेंगे, नल का उपयोग करेंगे। तो उसी से क्या याद रखेंगे, अनल। तो वहाँ से हमें पता लगेगा, अनल किसी का वर्ड का दिखेगा हमें, जैसे एग्जाम में आएगा 4 ऑप्शन तो उसमें लिखा होगा अग्नि का बताइए, तो आप तुरंत टिक कर सकते हैं। पीछे के 2 वर्ड देखेंगे, नल, नल का क्या होता है, नल से जो निकलता है पानी, पानी से हम क्या बुझाते हैं, आग। ऐसे आता है अगला वर्ड पावक। क्या है, पावक। जब हम आग से कोई चीज़ या अग्नि से कोई चीज़ पकाते हैं तो वो क्या बन जाती है, पक जाती है, तो उसको हम कहेंगे पावक। अगर किसी की बाई चांस जैसे कोई चीज़ होती है हम उसका दहन करते हैं, आपने देखा होगा, तो बिल्कुल एकदम राख की तरह हो जाती है, दहन हो जाता है उसका, वो मतलब जुड़ नहीं सकती, एकदम बिल्कुल दहन हो जाता है। तो उसी से आग से जल के क्या हो जाएगा, दहन हो जाएगा। और इसके बाद आता है वहिस। वहिस को हम याद करेंगे, वहिस। और जो आता है सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है जो अग्नि का है, क्रुशासन। ये वेरी एमपी वर्ड है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको क्रुशानु मतलब शानु, क्रुशानु का मतलब कैसे करेंगे, शानु। तो इसको हम किस तरह से याद बनेंगे, इसकी ट्रिक, आनु मतलब शानु, मतलब शानु। जब हम आग जला देंगे तो उसकी जो बिल्कुल शान थी वो बिल्कुल मिट जाएगी, उसकी जो शान होगी वो बिल्कुल मिट जाएगी, वो बिल्कुल दिखेगी नहीं। तो उसी से बन जाएगा क्रुशानु। आ जाता है अतिथि का। अतिथि का होता है आव्यगत। अतिथि का क्या होता है, आव्यगत। जैसे कोई मेहमान आ गया तो उससे हम क्या बोलेंगे, आव्यगत, मतलब तुम आ गए। फिर बोलेंगे पाहनु, इसका जो वर्ड है अगला है पाहनु। तो हम उससे कह रहे हैं, अगला जब मेहमान आ गए हमारे यहाँ तो उससे कह रहे हैं आव्यगत, तुम आ गए। तो हम उससे कह रहे हैं पाहनु मतलब पानी पियोगे, तो बोलता है हाँ। फिर उससे आगे जब अतिथि को, ये तो सभी को पता है मेहमान कहते हैं, फिर उससे आगे लग रहा है आगतुंक। हम उससे क्या कह रहे हैं, मतलब कोई मेहमान आया तो हम उससे कह रहे हैं आगतुंक मतलब आ गए तुम। तो इसी से ये याद रखेंगे। अब आ जाता है अमृत्य का। अमृत्य का जो अमृत होता है वो कौन पीते हैं, साधु पीते हैं। सोम मतलब, सोम मतलब जो साधु जो दारू पीते हैं, मतलब अमृत मतलब जो दारू पीते हैं या अमृत पीते हैं, उसको दारू को ही अमृत समझते हैं शराबी जो होते हैं। तो वो साधु तो होते हैं, वो साधु लोग पीते हैं। फिर वो कौन सा कब पीते हैं, शाम को पीते हैं। पीयूष मतलब पीयूष, पीयूष मतलब पीयूष मतलब पीने, तो मेरे को कहते हैं पीयूष। अमी, जब उसके साथ का दोस्त है तो वो भी कह रहा है अमी मतलब मुझे भी, अमी अमी यहाँ से, अमी 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 अमी। तो ये कह रहा है मैं भी मतलब अमी का मतलब मैं भी। तो मतलब इसी से ये दोनों वर्ड मैच कर रहे हैं, इसी से हम कर लेंगे। फिर आता है सुरभोग। मतलब जब अमृत पी लेते हैं तो उसी को कहते हैं हमने भोग कर लिया, मतलब खाने पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसी को कहते हैं हमने भोग कर लिया। तो यहाँ से आ जाएगा इसको भोग। जैसे होता है देव भोग, ये भी देवताओं को चढ़ाते हैं, तो उसको क्या हम, उसी को हम जो देवता लोग मानते हैं वो क्या मानते हैं, इसी को भोग मानते हैं। किसको, अमृत को। आ जाता है अपमान। अपमान जो होता है वर्ड कहीं भी आता है, जैसे अपमान किसी चीज़ का विलोम शब्द करना हो, जैसे अपमान का जैसे विलोम शब्द होता है, उसके शब्द में जो वर्ड में होता है सबसे पहले आ वर्ड होता है, आपने देखा होगा ज़्यादातर सब में आ वर्ड मिलेगा। तो यहाँ से इसी को ट्रिक कर लेंगे। जैसे अपमान का अनादर मतलब मना कर दिया, अनादर कर दिया मैंने। अवाज्ञा कर दिया, इसका कोई मतलब अवाज्ञा कर दिया। ये तो पढ़ते ही आपको ऑप्शन में देखते ही समझ आ जाएगा, हाँ ये इसी का है। अवहेलना, अवहेलना मतलब उसने एक बार अवहेलना कर दिया तो कर दिया, मतलब अपमान कर दिया तो कर दिया। अच्छा, अवहेलना। अपमान, इसका जो आ नहीं लगाते तो उसमें हो जाता मान, अब इसने लगा दिया अब, तो इसमें अपमान मतलब अपमान कर दिया। तिरस्कार, ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। तिरस्कार किसका है, अपमान का, ये आपको याद करना है। तिरस्कार, तिरस्कार आपको 1-2 बार पढ़ना है, इसको याद हो जाएगा। आ जाता है अलंकार। अलंकार क्या होता है, आभूषण। अलंकार क्या होता है, आभूषण। ये तो सबको पता है, आभूषण, भूषण, विभूषण, ये तीनों इसके मैच खा रहे हैं। तीनों आप इसको ट्रिक से याद करेंगे। पीछे की बात क्या है, भूषण, भूषण आ जाए जिसमें भी, वो क्या होता है, अलंकार होता है। अलंकार मतलब आभूषण जो पहनने का होता है, गले में हार या अंगूठी या जेवर वगैरह, उसी को कहते हैं हम अलंकार। तो जेवर गहना ये तो हम डेली यूज करते हैं वर्ड, तो हम इसको यहाँ से याद कर लेंगे। अश्व का आ जाता है। अब आता है अश्व। अश्व माने क्या होता है, घोड़ा। ये तो सभी को पता है, बस एक ही वर्ड पता है, इससे आगे के कैसे याद करें। अश्व की क्या होता है, घोड़ा। जब घोड़ा होता है तो वो क्या कैसे करता है, हैं की आवाज़ करता है। कैसी आवाज़ करता है, हैं की।
और वो क्या खाता है, हरी घास खाता है, हरी घास खाता है। घोटक, मतलब जब चलता है ना, घो से बना घोड़ा, और जब चलता है तो वो टक टक की आवाज़ करता है, तो उससे हो जाएगा घोटक। बाजी, मतलब जब आवाज़ करता है तो वो बाजी, मतलब बाजे की तरह आवाज़ करता है, तो उससे हो जाएगा बाजी। सेंधव, जब सेंधा, जब सेंधव का मतलब, इसको याद कैसे करें, ये वेरी कम इम्पोर्टेंट वर्ड है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं ये दोनों वर्ड। सेंधव को ऐसे याद करेंगे, सेना में जब होता है कोई घोड़ा, तो जब वो भागता है मतलब रनिंग करता है, तो कैसा होता है, धप धप। जब सेना में जब घोड़ा दौड़ाएंगे तो कैसे आवाज़ करेगा, धप धप, तो उससे जाएगा सेंधव। अब तुरंग, जैसे जब घोड़ा जब गति से भागता है एकदम रेस में, तो वो एकदम धूल उड़ाता हुआ चलता है, तो उससे हो जाएगा तुरुंग। तो मतलब पीछे के दो वर्ड पकड़ेंगे, रंग, रंग जब भागेगा तो कौन क्या उड़ाएगा, रंग उड़ाएगा। धूल को क्या समझेंगे हम, रंग, तो उसी से याद कर लेंगे तुरंग। आ जाता है वर्ड असुर। असुर का क्या हो रहा है, दानुज, दैत्य, दानव, राक्षस। असुर तो होते हैं, कुछ असुर ऐसे होते हैं, दानुज मतलब कुछ देने वाले होते हैं, दैत्यों में दानुज, दैत्य, इन दोनों का वर्ड एक ही, मतलब देने वाले। दानव मतलब दानव, असुर, दानव, ये तो दो वर्ड तो असुर का तो एकदम ही हर किसी को याद ही है, दानव, दानव। और असुर तो होते हैं कुछ राक्षस होते हैं, तमचर भी होते हैं और निराचर भी होते हैं। और जो इसमें याद करने वाले वर्ड हैं वो दो हैं पीछे के, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार। तो निराचर, असुर, निराचर, मतलब असुर तो होता है वो किसी को भी निराचर नहीं करता, मतलब आचार्य मतलब निराश नहीं करता, तो उससे आ जाएगा निराचर। और रजनीचर, इसी से दोनों वर्ड किस में है, चरचर। इन तीनों वर्डों में क्या आ रहा है, चरचर, तो यहाँ से याद कर सकते हैं। चरचर जो किसका होता है, वो असुर का होता है। अहंकार, अहंकार क्या होता है, अहंकार, अहंकार तो होता है गर्व। अहंकार हो गया गर्व, दर्प, दंप, घमंड, मद, मान। जब किसी का मान बढ़ गया तो वह अहंकार करने लगा। मद मतलब वो मर्द कहलाने लगा, तो उसे अहंकार हो गया अपने आप पे। घमंड का तो आप, घमंड का तो आप समझते ही हैं, घमंड माने अहंकार। दंप, ये भी आप समझते हैं। दर्प, दर्प मतलब उसे एकदम अहंकार से हो गया, बहुत दर्प हो गया। और अहंकार का मतलब गर्व, ये तो आपको सिंपल सी पता ही है सबको, जो डेली में होता है। आ जाता है अंधकार, वेरी एमपी क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अंधकार, तम, तम, ये दोनों वर्ड आपस में कर रहे हैं तो इसी से मैच कर लेंगे हम। तम, तमस, तम, तमस, तीमर, तम, तमस, तीमर, ये वर्ड होता है। तम तम नहीं आता है, ये ज़्यादातर एग्जाम में ये वाला तमीर, तमीर वर्ड पूछा जाता है। तम तम मतलब हम जब हम टमटम से जा रहे थे, इस तरह से आप इसकी स्टोरी बना सकते हैं। जब हम मतलब टमटम से जा रहे थे तो तीमर मतलब कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तीमर से नज़र आ रहे थे, मतलब तीतर से नज़र आ रहे थे, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो वहाँ से आप इसको याद रखेंगे, तीमर मतलब तीमर से नज़र आ रहे थे। तमिस मतलब बिल्कुल मिस हो गया था, मतलब कुछ ये पता नहीं लग रहा था कहाँ जा रहे हैं हम, मिस हो गए एकदम, तो उससे हो गया तमिस। और अंधकार का अंधेरा और अंधियारा तो आपको पता ही है, तो इसी से ये याद कर लेंगे इसको। आप देखते हैं कुछ और वर्ड मैंने इंप्रूव किए हैं। अंधकार ये तो हो ही गया है। आ जाता है आकाश, जो आकाश होता है वो नभ होता है, नभ, नभ, गगन, अंबर, अंतरिक्ष, अनंत, व्योम, शून्य। इसको याद कैसे करें, जब आकाश होता है तो कैसे होता है, नभ, नभ ये तो सबको पता है, नभ और गगन और अंबर, ये तीन वर्ड तो खैर सभी को पता ही होता है, ये तो आपको भी पता होगा, नभ, गगन, अंबर। अब आ जाता है अंतरिक्ष, आकाश का हम दूसरा कहते हैं अंतरिक्ष, ये भी आपको पता है। अब आता है अनंत, व्योम, शून्य, ये तीनों वर्ड हैं जो कि कंफ्यूज हैं, और जो कोई बच्चों को जो एग्जाम में बैठते हैं तो कहते हैं अनंत किसका है, व्योम किसका है, शून्य किसका है। इसी को मैं ट्रिक बताऊंगा इसकी, ये किस तरह से याद करना है। जैसे शून्य होता है, पृथ्वी क्या होती है, शून्य होती है, पृथ्वी क्या होती है, गोल होती है, जीरो की तरह, तो इसके यहाँ से कर लेंगे याद हमको उसको। आकाश जो होता है बिल्कुल शून्य होता है, आकाश के अंदर क्या होता है, पृथ्वी के अंदर आकाश होता है, आकाश क्या होता है, बिल्कुल जीरो की तरह होता है पृथ्वी, तो उसी को हम कैसे याद करेंगे, इसको शून्य मान लेंगे। व्योम, आकाश को क्या मानते हैं, व्योम, एकदम व्योम, व्योम टाइप का होता है ना पृथ्वी, आकाश, तो उसका कहते हैं हम व्योम। अनंत मतलब जिसकी कोई आकाश है, इसकी हम पहुंच नहीं सकते, अनंत, अनंत है ये, मतलब इसकी थाह नहीं लग पाई है अभी तक, कहाँ तक है, तो ये अनंत मतलब अनंत तक है, तो इसको हम याद रखेंगे अनंत तक, इस तरह से। अब जाता है आँख, आँख का सभी पता है। नेत्र, नेत्र तो सभी को पता है, आँख का क्या होता है, नेत्र, नयन,
तेरे मस्त मस्त दो नयन, तो वहाँ से याद कर लेंगे नयन। अच्छू, वो हम कहते हैं ना इसकी आंखें अच्छी हैं, तो उसी से याद रखेंगे अच्छू। लोचन, कहते हैं ना कितना काजल लगाया आंखों में, तो कह देंगे लोचन, कितना मतलब लोचन लगाया। दर्ग, मतलब दाग सा नजर आ रहा है, कितना आंखों में काजल लगाया, दाग सा नजर आ रहा है, दर्ग, तो उसी से कह देंगे दर्ग। और जब आंखों में काजल लगा होता है किस चीज़ में, आंखों में, तो वो क्या लगती हैं, अच्छी, मतलब अच्छी लगती हैं। क्या लगती हैं, अच्छी, तो यहाँ से इसको याद कर लेंगे आक्षी। अब आ जाता है इच्छा। इच्छा हमारे तो अब आकांक्षा। इच्छा क्या होता है, आकांक्षा, मेरी अभिलाषा है, मुझे ये पाना है, कामना है। इच्छा का मतलब होता है मेरे लिए, मुझे पाना है जो, तो आकांक्षा हो जाएगा, अभिलाषा हो जाएगा, कामना हो गया, मेरी कामना है ये चीज़ को पाना है, मुझे एग्ज़ाम निकालना है, तो इसकी क्या हो जाएगा, कामना। चाह, मुझे इस चीज़ की चाह है, मतलब इच्छा है या चाह है। लिप्सा, मुझे चाहिए, पा लिप्सा, सा, लिप्सा चाहिए मुझे, मतलब मुझे चाहिए, लिप्सा चाहे मतलब कुछ भी लपेटना पड़े मेरे को एग्ज़ाम में, लेकिन मुझे चाहिए, इच्छा है मेरी। लालसा, क्या, लालसा, चाहे मैं मारते मारते, कहते हैं ना लोहे को लाल कर दूं मारते मारते, जो पिटबल हो जाता है, जाकिर लोग आपने देखे होंगे, जो जहाँ पर लोहा पिटता है उसको मारते मारते लाल कर देते हैं, कहते हैं मैं अपनी इच्छा की चीज़ बनाऊंगा, इसको मार के, मतलब कोई हथियार, मतलब जो हाशिया या कुल्हाड़ी वगैरह होती है उसको मैं बनाऊंगा, तो उसको लाल कर देता है, लेकिन वो अपनी इच्छा पूरी करके छोड़ता है, उसको बना के छोड़ता है। अगला वर्ड आता है इंद्र। इंद्र का क्या हो जाएगा, इंद्र में वो होता है, तो सबसे पहले आपको इंद्र दिखे, अगर किसी का नाम भी है उसमें, नाम सुरेश, रमेश, शंकर, मतलब तो इस चीज़ से उसको इंद्र तो होता है, वो सबसे पहले उसको नाम देखिए आप, उसमें नाम क्या क्या है, तो आपको नाम ही उसमें ज़्यादातर नाम होगा, तो वही इसका इंद्र का पर्यायवाची सब होगा। जैसे देविंदर, सिंपल सा देविंदर नाम होता है। देवराज, सुरेश, ये तीन वर्ड तो ऐसे हैं जो इसको आप देखते टिक कर देंगे। सुरपति, इंद्र तो होता है, वो कौन होता है, सुरपति होता है, मतलब सुरपति होता है, मतलब जो इंद्र होता है उसके हाथ में जब चाहे वर्षा करा सकता है, जब चाहे नहीं करा सकता, वो मतलब सुर का पति होता है, मतलब तो इसी से याद रखेंगे, सुर का पति। मेघराज, मतलब मेघराज, मतलब मेघा का राज, मतलब बारिश का जो राज करने वाला है वो कौन है, मेघराज, तो इसी से याद रखेंगे मेघराज। शक्र, मतलब शक्र, मतलब इसके हाथ में है जो भी करे, शक्र। सचिपति, सच में, ये मतलब सचिपति मतलब सच में पति, मतलब सच में, जब इसे करा सच में पति, हाँ सच में पति, इसमें मेघराज है, सच में पति मेघराज है, मतलब ये करा सच में पति मेघराज है, हाँ, तो इसका मतलब है हाँ। अब आ जाता है अगला वर्ड उपमान। उपवन, उपवन क्या होता है, बाग। अब इसके दो वर्ड पीछे से पकड़े तो क्या रहा, वन। जब इसके हम दो वर्ड पीछे देखे, वन, वन को हम बाग भी कहते हैं, बगीचा भी कहते हैं, वाटिका भी कहते हैं, गुलशन भी कहते हैं। ये तो सिंपल है जो हम अपनी डेली यूज़ करते हैं वर्ड भाषा में, कि हाँ भाई वाटिका चल रहे हैं मतलब तो वन ही कहलाया जाएगा, बगीचा चल रहे हैं तो वो भी वन कहलाया जाएगा, बाग में जा रहे हैं तो वो भी वन तो कहलाएगा, वहाँ काफ़ी पेड़ हैं तो उद्यान। अब इसका जो एक वर्ड बचा वो कौन सा बचा, उद्यान, यही वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा है, उद्यान। उद्यान, मतलब जो उद्यान होता है, मतलब काफ़ी पेड़ होते हैं वन में, हम उसको बेचेंगे तो हमें क्या मिलेगा, धन, तो उसी से याद रख लेंगे हम उद्यान, मतलब धन। अगला वर्ड आ जाता है कच्छ। कच्छ माने क्या होता है, बाल, जो बाल होते हैं हमारे कच्छ हो हैं, मतलब जब उसको हम एक बाल जब से सिर में से या कहीं से उसको निकालते हैं तो एकदम कच्छ टाइप का होता है, मतलब कच्चा टाइप का होता है, तो उससे हो जाएगा कच्छ माने बाल। बाल को हम क्या कहते हैं, केस। केस, बाल को क्या कहते हैं, केस, जिसमें आपने सुना भी होगा केस किंग का तेल कहाँ डालते हैं, बालों में डालते हैं, वहाँ से भी आप इसको याद कर सकते हैं। केस किंग का सिंपल से याद कर लीजिए, केस किंग का तेल होता है, हम उसको बालों में डालते हैं। कुंतल, कुंतल कहते हैं ना हमारे सिर पर कुंटलो भार है, मतलब कुंटलो मतलब बहुत ज़्यादा लोड है हमारे जो सिर पर है, तो वो कुंटलो मतलब कुंतल। कुंतल तो है मतलब सिर में जो होता है हमारा सारा हिसाब किताब रहता था वो कुंटलों के हिसाब से रहता है, तो कुंतल उसी से याद रख लेंगे। कच्छ माने बाल होते हैं, बाल जो हमारे सिर पर होते हैं वो कुंटलों से होते हैं। चिक्कुर, चिकुर मतलब जो बाल होते हैं हमारे सिर में वो चिकट जाते हैं, तो हम जब भी तो शैम्पू से ब्रश करते हैं, मतलब उसको धोते हैं जब भी तो सही होते हैं, हमारे चिकुड़ जाते हैं एकदम। फिर उसके बाद क्या हो जाते हैं, अलग।
अलग, इससे से क्या आ रहा है अलग, जब चिकुड़ जाते हैं, जब हम साबुन से उसको ब्रश वगैरह करते हैं तो वो अलग अलग हो जाते हैं, तो उसको आ रहा है अलग। मतलब रोम रोम, मतलब पूरे शरीर के रोम रोम पे बसा हुआ है बाल, तो उससे हो जाएगा रोम। सिरुहू, मतलब जहाँ बाल नहीं होते वहाँ हल्की हल्की रूह होती है, तो सिरुहू, मतलब सिर में भी रूह की तरह ये बसे हुए हैं काफ़ी बाल, तो यहाँ से आ जाएगा सिरू। इसको सिंपल से याद कर लेंगे यहाँ से ऐसे। अब आ जाता है कंठ। कंठ किसे कहते हैं? गर्दन को कहते हैं, जो हमारे शरीर सिर से, मतलब सिर से नीचे का जो भाग होता है गर्दन, जो कंठ होता है उसी को हम गर्दन कहते हैं। इसको हम ग्रीवा भी कहते हैं। गर्दन तो सबको पता ही है, सिंपल सी, गला भी सबको पता ही है। सिरोधोरा, मतलब सिरोधोरा, मतलब सिरोधोरा मतलब सिरोधरा, मतलब सिर के नीचे जो धरा है, तो इसी से याद रख लेंगे हम सिरोधरा। सिर के नीचे क्या धरा है? गर्दन, तो इसी का हम याद रख लेंगे सिरोधरा। मतलब हमारा सिर किस पर धरा है? गर्दन पर धरा है, तो इसी से याद रखेंगे सिरोधरा। अब आ जाता है कपड़ा। कपड़ा का क्या होता है? पट। कपड़ा को हम कहते हैं चीर, जैसे कपड़ा को हम जब काटते हैं या चीरते हैं तो हम उसको कहते हैं चीर। वसन, वसन, जो उसकी महक होती है, वाजिब कपड़े में जो इतनी महक होती है तो वो बस जाती है, तो उसे आ जाएगा वसन। अंबर, मतलब एक कपड़ा भी एक अंबर की तरह, वो मतलब हर चीज़ को ढक देता है, मतलब कोई चीज़ ढकते हैं तो कहते हैं ना अंबर ढक, अंबर छा गया, तो उसी से याद रखेंगे अंबर। वस्त्र, तो कपड़ा का वस्त्र पता ही है सभी को। और ये होता है परिधान। परिधान क्या होता है? मतलब परिधान, जब धन आकर डंडा हटाया तो उसमें क्या बना? धन, तो धन से क्या आ जाएगा? परिधन, मतलब धन होगा तो जब भी तो हम कपड़ा लाएंगे, मतलब उससे जब हमने खरीदा नहीं तो वो तो और किसी का धन परिधान है। जब हम अपना धन लेके खरीद लेंगे तो वो हमारा कपड़ा हो जाएगा, तो उससे जाएगा किस चीज़ से खरीदेंगे हम? धन से, तो यहाँ से इसको याद कर सकते हैं। अब आ जाता है वेरी एमपी वर्ड, जो भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। कपूत, कपूत का वर्ड उसमें, का वर्ड इसमें, तो आप इसको मैच कर सकते हैं कपोत। रक्तलोचन, वेरी एमपी वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। रक्तलोचन, रक्तलोचन, जो कबूतर के जो रक्त होते हैं, मतलब लोचन, मतलब आपको मैंने बताया था लोचन किसके होते हैं? आँख का होता है। और जो रक्तलोचन होता है वो रक्तलोचन, जो उसका रक्त होता है वो लोचन, मतलब लोचन के समान होता है, तो रक्तलोचन क्या है? रक्तलोचन। जो लोचन माने होते हैं इसके मतलब आँखें, जो इसकी आँखें होती हैं वो लाल होती हैं। आपने देखे होंगे जो कबूतर होते हैं, आपने जो घर पे देखे होंगे, जो होते हैं कभी देखे होंगे, तो उनकी आंखें जो लाल होती हैं वो रक्तलोचन होती हैं, मतलब लाल होती हैं रक्त से, तो रक्तलोचन। परावत, परावत मतलब परों से उड़ते हैं ये, परावत, इसको याद करते हैं। बत। कलरब, 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 रब रब, जब ये खाते हैं तो कलरब कलरब करते हैं। और हाँ रिल, हारिल, मतलब कभी भी ये हार नहीं मानते, ये उड़ जाते हैं मतलब, तो उसी से याद रखेंगे हारिल। आ जाता है कमल का। कमल का क्या होता है? जलज, पंकज, सरोज। सरोज किसी का नाम है, अरविंद किसी का नाम है, राजीव किसी का नाम है। ये सिंपल से आपको ये तो 100% पूछे ही जाना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है, बहुत ज़्यादा बार, तो इसी को याद करना है। जलज, पंकज, सरोज, अरविंद, राजीव, सतदल, पुंडरिक और इंद्री। इसको याद सिंपल से करना है आपको, इसकी कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, ये तो आपको याद करना है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आ जाता है पर्वत। कहते हैं ना पर्वत, पर्वत क्या होता है? एक पहाड़ होता है। कहते हैं ना हम इतने ऊंचे पर्वत पे गए थे या पहाड़ पे गए थे, तो पहाड़ को ही तो हम पर्वत कहते हैं। अचल, मतलब बहुत वो अचल था, मतलब अलग था सबसे, अचल। गिरी, मतलब कहते हैं ना पर्वत पे से कोई गिर गया तो मर जाएगा, तो उसी से याद रखेंगे गिरी, मतलब जब पर्वत गिरी तो मतलब तो बहुत आदमियों, मतलब जो इस पे होंगे वो मारे जाएंगे, तो उसे कहते हैं गिरी, तो मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। भूधर, भू माने क्या होती है? भूमि। भूधर मतलब मिट्टी का ही बना हुआ होता है भूधर। नग, मतलब जैसे नाक का फना देखा होगा आपने, जब नाग जैसे नाचता है तो उसका जो फना होता है वो खड़ा होता है, और जब पर्वत भी क्या होता है? वो खड़ा होता है नाक की तरह, तो इससे याद आ जाएगा नग। तो नग किसका है? पर्वत का। माहीधर, माहीधर, माहीधर मतलब माहीधर माने क्या होता है? माहीधर मतलब महा, ऐसा ही की मात्रा हटा दो, महान लिख दो। महान, महान क्या है? पर्वत, कभी मिटा नहीं किसी से ये।
जो पर्वत हैं वो आज भी हैं। सेल मेरू, सेल मेरू, ये दो वर्ड हैं जो पीछे को जो 100% पूछने के चाहते हैं। सेल और मेरू, कहते हैं ना मैं पर्वत पे गया था मेरू, मतलब मैं पर्वत पे गया था मेरू। जैसे एनी वेस्टर्न, मेरू मैं गया था, मेरू मैं गया था। सेल मतलब सेल द्वारा ले गया था, मेरू गया था। इसी से याद रख लेंगे हम इसको यहाँ से। अब क्या आता है पशु, अगला वर्ड क्या है पशु। अगला वर्ड क्या है पशु। पशु के क्या होते हैं, चार पैर होते हैं, चार पैर होते हैं। और जो इसका दूध होता है पशु का वो मग्गे में लिया जाता है। तो मग, ये तो सभी लोग जानते हैं, जो दूध होता है वो मग्गे में लिया जाता है। और जो चार इसके जो पशु होते हैं उसके चार पाया होते हैं, मतलब चार पैर होते हैं। और पशु को जानवर हम सिंपल से कहते ही हैं, जो रोज़ाना हम देखते हैं अपनी मतलब लाइफ ज़िंदगी में, मतलब डेली जो हम तो जो गांव के लोग हैं उनको तो पता है पशु को जानवर कहते हैं, सभी को पता है वैसे तो ये। अब आता है चतुष्पद, मतलब चार पैर होते हैं, चतुष्पद मतलब चार पैर होते हैं। अब आ जाता है पताल, पताल जैसे कहते हैं आकाश पताल, तो पताल जैसे ताल, पीछे के दो वर्ड तो इसमें पीछे के दो तल, तो इसी से याद रख लेंगे सरताल, पताल का सरताल, ये तो सिंपल से याद हो गया। अब नगलोक, जो नगलोक होता है जैसे कहते हैं ना जब मरे ले जाते हैं साहब की, नगलोक चले जाओ, जाओ तुम अमर हो जाओगे, तो मतलब बहुत दूर होता है लोग, तो उसी से याद रख लेंगे नरलोक। अधोभवन, अधोभवन पता नहीं, मतलब नाम सुनने में कुछ अजीब लग रहा है। अधोभवन, भुवन, अधोभुवन पता नहीं कहाँ है, मतलब पाताल में होगा कहीं, हमें नाम वर्ड ऐसा है जो हमें कंफ्यूज कर रहा है, तो इससे ज़्यादा होगा अधोभवन। उर्घ स्थान, या आपने आप तक वर्ड सुना ही नहीं होगा, ये वर्ड आप जैसे पढ़ोगे तो अचानक आपको याद आएगा हाँ ये कोई वर्ड का मतलब स्थान जो हमारा जो सुना है हमने, कोई जैसे हरिद्वार, दिल्ली, आगरा, ऐसा कोई नाम ही नहीं है, सबसे अलग है, तो हम इसको कह सकते हैं ये पताल लोक का नाम है क्या, तो इससे आ जाएगा पताल। पार्वती, पार्वती, पार्वती पे कौन रहती है, पार्वती के साथ कौन रहता है, शिवा रहता है, मतलब शिवा मतलब शंकर, गौरी, उमा, भावनी, गिरजिया, शैलसूता और अंबिका, ये सभी देवियों के नाम है, ये आप इसको याद कर सकते हैं। आ जाता है अगला वर्ड शब्द है पास, अनसन, अनसन, पास अनसन मतलब निकट, समीप, इनका वर्ड होता है मेरे पास ही है, मतलब निकट है, समीप हैं। समीपीय मतलब, समीपीय मतलब मेरी सीमा के अंदर ही है, समीपीय। संकट, संकट, सन्निकट, कट मतलब मेरी सीमा से थोड़ा कट रहा है, तो इसे कह देंगे संकट। उपकंठ, उपकंठ क्या क्या बड़ा शब्द है उपकंठ, तो कह रहे हैं उपकंठ मतलब थोड़ी ऊपर, मतलब मेरे कंठ जो है उससे थोड़ी ऊपर है, मेरे पास से थोड़ी ऊपर है, तो मैं इसको ले लूँगा, लेकिन मेरे पास से थोड़ी ऊपर है, उपकंठ मतलब, तो इसे आ जाएगा उपकंठ। संधिये, संधिये मुझे थोड़ा संदेह है ये मेरे पास है या दूर है, तो इसी से ये आपको जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा यही वर्ड आपको कंफ्यूज करेगा थोड़ा, तो इसको आप एक बार रिवाइज कर लिए। संधि मतलब मुझको डाउट है, मतलब ऊपर है या नीचे, संधि है मुझे थोड़ा। अब आ जाता है पुत्र, पुत्र का तो सभी को पता है, सुत, तन्मीय, तन्मीय मतलब जब पुत्र होता है बहुत तंग करता है, तो उससे कह देंगे तन्मीय मतलब बहुत तंग करता है, ये मतलब शैतानी करता है, मुझे बहुत तंग करता है, मेरे को परेशान करता है, इससे बेल्ट से क्या आएगा संतंतीय। आत्मजय मतलब कहते हैं ना मेरा बच्चा मेरी आत्मा है, आत्मजय मतलब मेरा जो है मतलब बुढ़ापा इसी पे टिका है, आत्मजय, तो यहाँ से आएगा आत्मजय। और जो हम बेटा को कहते हैं पुत्र कहते हैं, बेटा कहते हैं तनुज, नुज, नुज, तनुज कहते हैं ना पेड़ का जो तना होता है तो वो उसकी ज़िंदगी होती है, ऐसी जो पुत्र है वो मतलब पिता का क्या है तनुज है। तात, तात कह रहा जो मेरी ताकत है वो तात मतलब पुत्र कह रहा तात मतलब तात, इसको पढ़ेंगे ताकत, तात नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम ताकत, मतलब दिमाग में हमको रिवाइज करना है ताकत, मतलब ताकत क्या है, मतलब एक जो फादर की जो है उसका पुत्र उसकी ताकत होती है। नंदन, नंदन जब उसको मतलब पढ़ाने के लिए भेजा उसको तो नंदन भेज दिया, मतलब लंदन जो पढ़ लिख के काफ़ी नाम कमाए मतलब, तो उसको क्या भेज दिया नंदन मतलब लंदन, यहाँ से आप कर सकते हैं लंदन। और जो पुत्र होता है उसको हम लाल भी कहते हैं, बेटे मेरा लाल यहाँ, तो उसको बोलते हैं ना, तो इसी से कहते हैं इसको लाल।
अब आ जाता है पुत्री। पुत्री को सूत कहते हैं, इसे सूता कहते हैं। तन्मीय मतलब यही परेशान करती है। आतम ये भी ये होता है। तनुजा ये भी सिंपल से। उसमें होता है नंदन, इसमें होता है नंदनी। सिंपल सी बिल्कुल यही सेम है, बस एक दो वर्ड बने हुए हैं। बेटा कहते हैं, इसमें बेटी कहते हैं। दुहिता मतलब किसी ब्याह हो के दूसरे के घर चली जाती है तो इसे कहते हैं दुहिता, इसीलिए इसी को क्या कहते हैं, दुहिता। और आज जो एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे यही वर्ड पूछा जाएगा, दुहिता। तो इसको आप रिवाइज कर लेना। पुष्प होता है, पुष्प का क्या होता है, कुसुम, सुमन, पूषण। जो इसमें जो बड़े एग्जाम में जो पूछा गया कई बार, वो क्या पूछा गया, पूषण, सुन, पूषण, प्रसून। फूल, फूल तो आपको पता ही है, पुष्प को फूल कहते हैं। गुल, गुलाब का, गुल का बना देंगे गुलाब, तो ये क्या होता है, एक पुष्प होता है। अब बचा प्रू, प्रूफ मतलब जब हम किसी को कुछ देते हैं तो प्रूफ देते हैं ना हम अपना, गुलाब या कुछ फूल वूल, तो वहीं साथ आपको वर्ड याद रखना, प्रूफ मतलब मैंने अपना प्रूफ दे रहा हूँ, गुलाब देके या कोई भी फूल देके, तो उससे प्रूफ। सुमन, सुमन मतलब आप इसको याद रख सकते हैं ऐसे, सुमन आपको अगर कोई फेवरेट फ्रेंड है आपको उसको दे रहे हैं सुमन मतलब, तो आप उसको कोई चीज़ दे रहे हैं सुमन को, तो आप इसको वर्ड का अपने दोस्त का नाम भी याद रख सकते हैं सुमन। तो या तो इसको ऐसे अपने बेट के फ्रेंड के नाम से रख सकते हैं, या फिर कहते हैं जो फूल होता है वो सुनमन होता है, मतलब सुनमन होता है मतलब किसी की सुनता नहीं है, जिसे उसको अपने स्वभाव में रहना पसंद होता है। प्राप्त, प्राप्त उष्मा, ये तो सभी को पता है, उष्मा हो गया, हाँ भाई सुबह सुबह उष्मा हो रहा है, या प्रभात काल का समय, ये तो सभी को पता है। अब था अरुणोदय, अरुणोदय मतलब सूर्य उदय। क्या पीछे के बढ़ के बढ़ेंगे, उदय, जब उदय होता है क्या होता है, प्राप्त काल के समय उदय होता है, अरुणोदय होता है। और प्राप्त का सुबह तो सभी को पता है, सवेरा भी सभी को पता है। अब बचा अहमुख, अहमुख मतलब जब सुबह हम उठते हैं तो उसको हमारा जो चेहरा होता है वो अहमुख मतलब कुछ आचार्य सा, मतलब कुछ उसका चेहरे का जो होता है वो नक्शा कुछ बदला हुआ होता है। तो अहमुख जब कोई नया आदमी देखता है, सुबह हम उठ के आते हैं, जैसे हमने ब्रश वगैरह नहीं किया होता, तो वो कहता है ओह मुख, इसका मुख कैसा है, तो उसी से हम इसको याद रख सकते हैं। अब आता है प्रबल, प्रबल क्या होता है, मूंगा, वृद्धुल, रक्तंगा, लतमणि, रक्तमणि। जो प्रबल होता है वो रक्तमणि की तरह होता है, लतमणि इसको कर सकते हैं, रक्तंग कर सकते हैं इसको, मूंगा, वृद्धुल, इसको यहाँ से याद रख सकते हैं, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसको याद कर लेना आप। पृथ्वी होता है भू भूमि, पृथ्वी तो होती है एक भूमि होती है, भू से भूमि याद रख लेना। अग्नि, अग्नि पृथ्वी को हम क्या कहते हैं, एक अग्नि भी कहते हैं और अचला भी कहते हैं, अचला, अग्नि, अग्नि, अचला, धारा मतलब एक धारा है, पृथ्वी क्या है, एक धारा है, इसमें जीना संभव है। पृथ्वी क्या है, एक धारा है जो चलती चली आ रही है पहले से, क्या है, एक पृथ्वी एक धारा है। माही मतलब माही, मतलब माही, ईला मतलब ईला, मतलब ईला क्या है, ईला। और फिर इसका लास्ट वर्ड है मेदनी, ये वेरी एमपी क्वेश्चन है, मेदनी इसका लास्ट का वर्ड, और ईला ये आपको याद रखना है। इसमें क्या है पृथ्वी का, क्या क्या याद रखना है आपको, पृथ्वी का सबसे पहले करना है भू भूमि अग्नि, ये तो तीनों आपको सिंपल याद हो जाएंगे। अचला भी कहते हैं, और धरा, जो धरा मतलब धार मतलब पहले से चला आ रहा है, धरा चला आ रहा है, इसी पे सब कुछ। माही, मही मतलब मही, 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 ईला और मेदनी, आपको ये याद रखना है, मेदनी, मेदनी, ईला, ईला, ये आपको याद रखने हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, जिसको कि अब मेरे को मोटिवेशन मिल सके। आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें, जिससे कि मैं इसका सेकंड पार्ट बना सकूं। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल।